हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेकर आ गए हैं सीएमए इंटरमीडिएट की टेस्ट सीरीज। सबसे कम प्राइस में और सबसे ज्यादा टेस्ट प्राइस कम, टेस्ट ज्यादा, जून 2026 अटेम्प्ट के लिए। तो दोस्तों, अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, चाहे आप दूसरा ग्रुप दे रहे हैं, तो आप हमारी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज बहुत कम प्राइस में लॉन्च करते हैं और बहुत ज्यादा टेस्ट लेते हैं। टेस्ट सीरीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो टेस्ट सीरीज में ये हमारे एग्जाम से 2 महीने पहले हम स्टार्ट करते हैं हर अटेम्प्ट में। जैसे ये टेस्ट सीरीज जो होगी हमारी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, और ये 1 अप्रैल का महीना और मई का महीना, अप्रैल मई पे खत्म हो जाएगी। 2 महीने लगातार टेस्ट सीरीज चलेगी, जिसमें बीच में गैप भी मिलेगा रिवीजन करने को, और साथ में कौन से चैप्टर का टेस्ट है सारा शेड्यूल आपको पहले से ही दे दिया जाएगा। तो सर, क्या होने वाला है टेस्ट सीरीज का प्राइस, और कैसे हम टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, क्या प्राइस है, कब से स्टार्ट होगा, क्या टाइम टेबल है। तो बने रहिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज सीएमए इंटरमीडिएट की होने वाली है, जून 2026 अटेम्प्ट के लिए रहने वाली है, और ये स्टार्ट होगी ऑन 1 अप्रैल से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। सर, प्राइसिंग क्या रहने वाली? देखो, प्राइसिंग बहुत सिंपल है। कभी प्राइस मैं ना तो बढ़ाता हूं और ना ही मैंने अभी कम करे हुए हैं। तो एक सब्जेक्ट की अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदते हैं तो 250 रुपीज की मिलती है। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है ग्रुप 1 के, 3 सब्जेक्ट है ग्रुप 2 के। आपको टैक्स और एफएम नहीं मिलेगा हमारे पास। वो टेस्ट सीरीज हमारे पास नहीं पड़ेगा, क्यों? मैं उसको पढ़ाता नहीं हूं, तो मैं बना भी नहीं पाऊंगा। तो सर, एक सब्जेक्ट का प्राइस है 250 रुपीज। अगर आप मान लो आपके एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है और आप दूसरा सब्जेक्ट सिर्फ एक ही लेना चाहते हो या 2 लेना चाहते हो, तो आपके लिए सिंगल सब्जेक्ट का प्राइस रखा है। बट अगर आप पहली बार सर ग्रुप 1 का एग्जाम दे रहे हैं, या ग्रुप 2 का दे रहे हैं, बोथ ग्रुप का दे रहे हैं, या आपके ने पहले दिया था पर आपके किसी में भी एग्जाम्शन नहीं है, आपको सब तैयारी करनी है, तो आप कॉम्बो के लिए जरूर जाइए। 500 रुपीज एक वर्थ है। अगर आप इंडिविजुअल खरीदते हो तो देखो ये ज्यादा हो जाएगा, और हमने कॉम्बो में 500 रुपए में इतने सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट, इतने सारे टेस्ट। अभी आगे आगे बात करूंगा कितने कितने टेस्ट है और क्या शेड्यूल है, सब बारे में बात होगी। तो ये प्राइसिंग है। सर, क्या फीचर होने वाले टेस्ट के? टेस्ट में कैसे होगा? देखो, टेस्ट की फीचर कुछ इस तरीके से है कि पहले तो आपके हर चैप्टर के 2 टेस्ट होंगे। पूरे अप्रैल के महीने में सिंगल सिंगल चैप्टर का टेस्ट चलेगा। फिर पूरे मई के महीने में अगेन टेस्ट होगा, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, शुरुआत में वो लाइटली लेता है टेस्ट को। फिर बाद में मई के महीने में क्या था, यार अगर फिर से मेरे को एक और बार चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाए तो बेटर है, तो इसलिए हमने दूसरी बार चैप्टर वाइज टेस्ट ली है। एक भी क्वेश्चन आपको मॉड्यूल का नहीं दिखेगा, सारे क्वेश्चन बाहर से है। बाहर से इन द सेंस कि वो कॉन्सेप्ट तो है आपके बुक के, पर क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। यूनिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कोई पीवाईक्यू से लिया गया है किसी अटेम्प्ट के, कोई एमटीपी पुराना से लिया गया है, तो एक मिक्सअप करके कहीं बाहर से भी लिए गए हैं सीए के क्वेश्चन जो आपकी से मैच करते हैं। वो तो एक ऐसा टेस्ट बनाया है कि आपको नया मिलेगा, ऐसा फील होगा कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो। दूसरा, कि आप में इसमें 3 फुल फ्लैश टेस्ट होंगे, मतलब पूरे पूरे 100 मार्क्स के टेस्ट होने वाले हैं, जो आपके स्टार्ट होंगे 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में। यहां पर आपके 100 मार्क्स के टेस्ट सीरीज होंगी, जिसके अंदर आप अगर इसमें 2 भी दे देते हैं, हम 3 देंगे, पर अगर आप 2 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो एज इट इज पेपर में उठकर आता है। वो कई बार ऐसा होता है कि जो फुल फ्लैश टेस्ट होते हैं वो एज इट इज पेपर में आते हैं। फुल फ्लैश टेस्ट 3 होंगे, और बाकी चैप्टर वाइज हर चैप्टर के 2 टेस्ट होंगे। अगर हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में 15 चैप्टर है तो 30 टेस्ट वो होंगे, और 3 ये 33 टेस्ट होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि चैप्टर वाइज कितने हैं। तो इस तरीके से एक अनुमान लगाया है कि टोटल 25 से 30 प्लस टेस्ट होंगे एक सब्जेक्ट के अंदर। 6 महीने की वैलिडिटी आपको प्रोवाइड होगी। टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस अपलोड किया जाएगा, एक साथ टेस्ट नहीं मिलेंगे। जिस दिन जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट दिया जाएगा। सेल्फ इवेल्युएटेड टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त। आपको पता है एक पर्टिकुलर टीचर इन टेस्ट को चेक नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर आपको आंसर दिया जाएगा, आपको सेल्फ इवेल्युएट करना है। तो सेल्फ इवेल्युएटेड टेस्ट है, आपको खुद जानना है कि यार मैंने क्या करा था, ये आंसर है, सजेस्टेड आंसर, मेरी कहाँ गलती हुई है।
ठीक है। अगर हम सेल्फ इवैल्यूएटेड ना करके टीचर के इवैल्यूएट करते, मैं आपको 100% कहता हूं, कहीं पर भी आपको सेल्फ इवैल्यूएट की जगह टीचर का चेकिंग वाला इवैल्यूएट मिल जाए, एक तो प्राइस बहुत ज्यादा होगा और ऊपर से टीचर कभी चेक नहीं करता सर, उसके लिए भी पर्सन बैठाए होते हैं। तो सेल्फ इवैल्यूएट टेस्ट या टीचर चेक करेगा, मान लो मैंने आपसे टेस्ट लिया तो मैं चेक करूंगा तो ही तो फायदा है ना। मैंने किसी बच्चे को बोला तू मेरे से 3,000 रुपए ले ले, ये टेस्ट चेक कर दे, तो क्या फायदा उस टेस्ट का? आपको ही पता है, कहीं पर भी अगर ये सेल्फ इवैल्यूएट की जगह पर इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज होती है, जहां पर हम ये देखते हैं कि यहां पर टीचर चेक करके देखा, वहां टीचर कभी चेक नहीं करता। किसी के पास ना समय नहीं है कि 100 200 बच्चों के टेस्ट चेक करे, इतना समय किसी के पास नहीं है। 3,000 रुपए किसी बच्चे को दो फाइनल वाले, वही 3 4 5 हजार रुपए ले, पूरे टेस्ट चेक करके देते, किसी को पता चलता? क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो मैं खुद कर लूं, इससे अच्छा तो मैं सेल्फ कर लेता हूं। तो मैं डिसेंट हूं, मैं प्रोफेशनल स्टूडेंट हूं, मैंने क्या करा है, सजेस्टेड आंसर क्या है उससे देख सकता हूँ। पेपर देकर आते हो, एग्जाम होते हैं, एग्जाम के बाद आप सजेस्टेड आंसर देखते हो तो खुद इवेल्युएट करते हो ना, यार मेरे इतने आ सकते हैं। इसी तरीके से खुद इवेल्युएट कर सकते हैं। टेस्ट कितने मार्क्स के होंगे ये आपको टेस्ट पेपर में दिखाई देगा। चैप्टर वाइज टेस्ट ऑब्वियस है, छोटे मार्क्स के होंगे, 20 से 25 नंबर के। फुल फ्लैश टेस्ट 100 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग टेस्ट के अलग अलग मार्क्स होंगे। और अगर टेस्ट में मार्क्स नहीं भी है तो पॉइंट फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जो मैंने क्वेश्चन टेस्ट में दिए है, टेस्ट सारे मैंने बनाए हुए हैं, कहीं बाहर से नहीं हुए, सब मेरे बनाए हुए टेस्ट है। जो क्वेश्चन मैंने दिए क्या वो आपके क्वेश्चन मैच हो रहे सर? एक परफॉर्मेंस सर, 500 रुपए में अगर आपको खुद को परफॉर्मेंस इवेल्युएट हो रही है आपकी, वो भी 30 प्लस टेस्ट से, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और वो भी 3 सब्जेक्ट के टेस्ट सर, 3, एक नहीं है 500 में, 3 सब्जेक्ट है सर। ठीक है जी, 6 महीने की वैलिडिटी देंगे, आप 6 महीने तक कभी भी टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, हम आपके मॉड्यूल, हम तो टाइम टेबल के अनुसार टेस्ट हमारी टीम अपलोड करेगी, आप अपनी मर्जी से टेस्ट दे सकते हो। बट मैं ये चाहूंगा जब हमारे टेस्ट अपलोड होते हैं तो आप उसी वक्त अपने टेस्ट जरूर दीजिए, उसी वक्त दीजिए। इसी को डिसिप्लिन कहा जाता है। टेस्ट कैसे ले सकते हैं, देखिए अगर आप दीपक क्लासेस ऐप से सर्च करेंगे तो वहां पर आपको प्ले स्टोर पे दीपक क्लासेस ऐप मिलेगी, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। स्टेप नंबर 1, इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से डेमो दिखेगा, आप इसको हल्का सा स्लाइड करना। स्लाइड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से पेड टेस्ट सीरीज आ जाएगी। इस पे आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके पास टेस्ट सीरीज आ जाएगी। आप अगर पहली बार ग्रुप 1 दे रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन नहीं आई, सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो आप सर ये वाले टेस्ट खरीदना। पर अगर आप कहते हो नहीं मेरे को ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एग्जाम्शन है, मैं किसी एक सब्जेक्ट में, मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट खरीदना है, तो फिर आप सिंगल सब्जेक्ट के लिए जाइएगा। क्योंकि देखो आप बच्चे क्या करते हैं, उनको पूरा तीनों ग्रुप देना है पर वो एक लेते हैं। ठीक है, एक ले लेना 250 रुपए का, बाद में कहता है यार दूसरा भी ले लेता तो ठीक रहता, फिर उसको अफसोस होता है यार 500 में तो तीनों मिल रहे थे। अफसोस मत करिए, पिछले मैंने पास डाटा देखा है, पास डाटा में बच्चा हमेशा 500 वाला लेता है। उसमें आपको बेनिफिट भी है, 3 टेस्ट मिल रहे हैं, तीनों टेस्ट इवैल्यूएशन, एक डिसिप्लिन बनता है कि मैं तीनों टेस्ट दे रहा हूँ, मैं सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाऊंगा, ये सब चीजें होती है। टेस्ट बहुत महँगे-महँगे बेचते हैं, मैं सर बहुत कम प्राइस में। मान लीजिए आपने किसी एक में क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बाय का ऑप्शन मिलेगा, ये डिस्क्रिप्शन है इसको ज़रूर पढ़िएगा। बाय का ऑप्शन मिलेगा, बाय नाउ पे यहाँ पर पे ऑनलाइन। अब देखो आपको ना 29 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे 500 में, क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि कुछ पैसे हम कंपनी को देते हैं और ये हैंडलिंग चार्जेज़ है, मतलब जब आप पे करोगे तो हम किसी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो किसी का सर्वर यूज़ करती है, जैसे फ़ोन पे, तो वो चार्जेज़ है। ये हम रोक नहीं सकते। कुछ चार्जेस जैसे ये होते क्या है कि डबल होते हैं, आधे हमारे पे पड़ता है, आधे जैसे 500 है तो हमें 500 नहीं मिलेगा, हमें इसमें से 29 रुपए कट कर मिलेगा। 29 आप पे बर्डन पड़ता है, 29 हम पे बर्डन पड़ता है, तो हमें भी 4 कुछ मिलते हैं। ठीक है सर, तो पे ऑनलाइन हो गया। फिर 4 कुछ भी नहीं मिलते, 470 रुपए भी नहीं मिलेंगे, उसमें फिर कंपनी वाले जो सॉफ्टवेयर कंपनी वाले वो और चार्जेस लगाते हैं, जो आप हमें ऐप डेवलप करके, ये तो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस है, उसके लेते हैं आधे आधे, आधे बर्डन पड़ता है बच्चों पे, आधे हमारे पे पड़ता है। फिर उसके बाद वो अपने चार्जेस लेते हैं, जो सॉफ्टवेयर उन्होंने हमें बना कर दिया है वो लेते हैं, तो कुछ भी नहीं मिलेगा सर, ये आके 420 रुपए में आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पर आप पे ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, पे ऑनलाइन करके भाई ये ऑप्शन आ जाएगा, और ऑप्शन चाहिए तो और ऑप्शन, मोर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, ये सारे ऑप्शन आकर के पे कर देना जी। ये है जी पूरा प्रोसेस टेस्ट का। भाई वो बच्चे, वो स्टूडेंट जिन्हों के पास iOS डिवाइस है, उन स्टूडेंट को क्या करना है? दूसरा, जो जो बच्चों ने डाउनलोड कर लिया पर उनका लॉगिन नहीं आ रहा, उनको क्या करना है?
कुछ नहीं करना, आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, हमारे ऑफिस का नंबर है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, बस ये बोलना कि मुझे टेस्ट सीरीज़ लेनी है, ठीक है? मुझे टेस्ट लेना है, मेरा डिवाइस ओपन नहीं हो रहा है, या तो ये होगा प्रॉब्लम, ठीक है ना? क्या होता है ना, बच्चा पहली बार डाउनलोड कर लेता है वो किसी और डिवाइस में, अब उसके बाद फ़ोन चेंज हो जाता है तो वो है। तो वो प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी। मुझे टेस्ट लेना है ये ज़रूर लिखना, और उसके बाद बोलना कि मेरे को आईओएस डिवाइस में चाहिए, मतलब मुझे एप्पल में चाहिए, आईफ़ोन में चाहिए, उसके लिए ऐप दे दो, तो हम आपको एक लिंक भेजेंगे, वो ऐप डाउनलोड करके उसमें एक ओआरजी कोड होता है, वो भी दिया जाएगा, वो डाल देंगे तो हमारी ऐप खुल जाएगी आईओएस में भी, ठीक है? आईओएस का इसलिए नहीं डाला कि उसका लिंक हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे आईओएस वाले होते हैं, ठीक है जी? तो ये है, ये नंबर पे आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर मिल जाएगा, जस्ट क्लिक करो, रिडायरेक्ट हाई मैसेज करके बोलना मुझे टेस्ट लेना है, मेरी ये समस्या है, ऐप या तो लॉगिन नहीं हो पा रहा या आईओएस का चाहिए, मिल जाएगा आपको। और जो एंड्रॉइड वाले जो प्रोसेस मैंने आपको सिखाया है वही है, और आईओएस वाले की एक बार आपको ऐप मिल जाएगी तो प्रोसेस फिर से वही है, ठीक है जी? तो टेस्ट का एक बार मैं आपको क्या दिखा देता हूँ, टाइम टेबल दिखा देता हूँ। सर टाइम टेबल देख लो एक बार, आप एक बार टेस्ट का टाइम टेबल देख लीजिए, ये रहा ग्रुप 1 के टेस्ट का शेड्यूल, ये ग्रुप 2 का है और एक ग्रुप 1 का है, ये देखो। मैंने पहले से सब शेड्यूल बनाकर तय कर दिया, जिस टाइम पे जो शेड्यूल होगा उस पे आपको टेस्ट दिया जाएगा। 1 अप्रैल को है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट। अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल पढ़ रहे हो तो आपको ये करना है सिर्फ। तो जो सब्जेक्ट अगर तीनों ले रहे हो तो तीनों के हिसाब से टेस्ट देगा। 2 अप्रैल को इसका कोई टेस्ट नहीं है, रिलीफ मिला है, रेक्टिफिकेशन छोटा चैप्टर है इसलिए टेस्ट ले लिया, और इसको ये सब हमने बनाया है, आपको बिल्कुल तसल्ली से देखा, रिलीफ दिया गया है। एक दिन छुट्टी के बाद सेल्स ऑफ गुड्स का टैक्स, तो इस फॉर्म में अगर आप टेस्ट देते हो मैं उसको 100% कहता हूँ एग्जाम 100% सीएमए का निकलेगा, 100%। ये आपके पास टेस्ट का शेड्यूल हो, इसी तरीके से हमने जैसा शेड्यूल आपको ये दे रखा है उसी तरीके से हमने ग्रुप 2 का भी शेड्यूल बना रखा है। ये रहा सर ग्रुप 2 का शेड्यूल, ओएमएसएम वगैरह, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये सब चीजें यहाँ पर दे रखी है, देखो। ठीक है, ओएमएसएम, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है, जहां पर बड़ा चैप्टर है वहां पर छूट दे रही है, देखो। प्रेफरेंस, ये देखो, इशू ऑफ शेयर बहुत बड़ा चैप्टर है तो सबको थोड़ा थोड़ा अंडर राइटर अलग कर दिया, डिवेंचर अलग कर दिया, इशू ऑफ शेयर अलग कर दिया, ऐसे तो इस तरीके से काम करा है, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल है, ये शेड्यूल टेस्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको बता दिया डिटेल। सर टेस्ट जरूर लीजिए, टेस्ट से आपको एक चीज बेनिफिट होता है, हम से इवैल्यूएट कर पाते हैं कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। बहुत बच्चे टेस्ट लेते हैं, आप टेस्ट लेंगे तो इसमें बेनिफिट आपका है। कम प्राइस में टेस्ट लाना काम मेरा था, अब बाकी आपकी इच्छा है। बहुत सारे अलग इंस्टीट्यूट आपको बहुत ज़्यादा प्राइस में देंगे, कहेंगे ये इवैल्यूएटेड टेस्ट है, इसमें चेकिंग होके आपको मिलेगा, वो चेक वो नहीं करेंगे, वो चेक करने वाला कोई और पर्सन होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक चेक टीचर नहीं कर रहा तो क्या फ़ायदा उसका, राइट? चलिए, तो ये वीडियो के तहत आपको टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो गई है, और जल्दी ही अब लॉ बूस्टर बुक भी लॉन्च करने वाले हैं हम। लॉ के लिए एक ऐसी बुक जो बहुत बेहतरीन होने वाली है, और कुछ नया आने वाला है इस बार लॉ बूस्टर बुक में। तो मिलते हैं लॉ बूस्टर बुक के लिए, स्टे ट्यून विद दीपक क्लासेस। पहली बार हमारा चैनल पे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।